मिस्टर एवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस छोटे से सफ़र में हम लोग एमएस एक्सेस में डाटा शीट को बनाना और डाटा एंट्री करना सीखेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले स्टार्ट ऑप्शन, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर ओपन एमएस एक्सेस और उसके बाद हमारा एक्सेस का होम स्क्रीन हमको दिखने लगेगा। फिर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से जो है कुछ नाम देंगे अपने डाटा शीट का और फिर ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास दो व्यू होता है, एक तो डिज़ाइन व्यू, एक डाटा शीट व्यू होता है जो कि फाइल टैब पे मिलता है। वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और फील्ड का नाम, मतलब अभी टेबल का नाम कुछ देंगे, जैसे मैंने श्री दिया या शिवा देने के बाद फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, ये तीन ऑप्शन करके हमारे सामने आते हैं। इसमें फील्ड नेम में क्लास, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखते हैं। उसमें डाटा टाइप हमारा टेक्स्ट आता है, लॉन्ग टेक्स्ट आता है, नंबर आता है, किस रूप में होता है उस तरह से लिखते हैं। जैसे देखिए अभी हम रोल नंबर लिख रहे हैं। अब रोल नंबर किस में आता है? नंबर में आता है, तो हमारा डाटा टाइप किस में होगा? नंबर में। और डिस्क्रिप्शन को खाली रखेंगे। फिर फर्स्ट नेम जो है हमारा अल्फ़ाबेट में आता है, तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट में रखेंगे। ऐसे ही हमारा लास्ट नेम होगा और लास्ट नेम भी हमारा टेक्स्ट में ही आएगा, तो उसको भी हम टेक्स्ट में ही रखेंगे। फिर इसके बाद हम क्लास डालेंगे। क्लास हमारा नंबर में ही आता है, 1 2 3 4 5 जो भी जिस भी क्लास का। तो फिलहाल तो हम क्लास 7 का बना रहे तो 7, ठीक। तो इसको भी ऑटो नंबर करेंगे। ये करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से मार्क्स को जोड़ेंगे और मार्क्स को भी जो है हम नंबर में ही लिखेंगे, क्योंकि मार्क्स हमेशा नंबर में ही दिया जाता है। ये करने के बाद में अब हम अपने टेबल को सेव करेंगे, मतलब डिज़ाइन व्यू से डाटा शीट व्यू में चलेंगे। फाइल टैब पे व्यू बटन पे फिर क्लिक करेंगे और वहाँ से अपने डाटा शीट व्यू हम देखेंगे कि यहाँ रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, मार्क्स और क्लिक टू ऐड क्लिक करके हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पर देखिए रोल नंबर पर हमारा लगा होता है प्राइमरी की, मतलब ये यूनिक वैल्यू को लगाता है। यूनिक कहने का मतलब ये जैसे कि वो नंबर केवल एक ही बार है। जैसे देखिए रोल नंबर में रोल नंबर 1 केवल एक ही बार आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा वो 2 होगा, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो 3 होगा। तो इसी को बोला जाता है यूनिक वैल्यू, मतलब उसकी तरह कोई और ना हो। तो प्राइमरी की जब भी हम लगाते हैं तो प्राइमरी की लगाने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत आप एक तरह का डेटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी तो फिलहाल हम जिस कॉलम में प्राइमरी की लगाएं उस कॉलम का नाम है रॉ। आगे हम अपने डेटा का एंट्री करना चालू कर देंगे, मतलब जैसे रवि शर्मा क्लास क्या है, उसका मार्क्स कितना पाया है। फिर इसके बाद आगे कृष्णा, उसका क्लास क्या है, यादव है, मतलब लास्ट नेम वगैरह सब जो है डालेंगे। इस तरह से हमारा डेटा बेस बन करके तैयार हो जाता है। डाटा बेस तैयार करने के बाद हम उसको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S बटन से सेव कर देते हैं और हमारा डाटा शीट जो है वो सेव हो जाता है। तो जितनी भी डाटा एंट्री किए रहते हैं हम, वो सारा का सारा डाटा एंट्री टेबल के रूप में सेव हो जाता है और वो हमको जो है टेबल्स ग्रुप में देखने को मिलता है, जिसको नेविगेशन पैन भी कहते हैं। और यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको सारा का सारा टेबल्स देखने को मिलेगा जहाँ पे आपने इन सभी को ऐड किया। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।